क्लास है। गुड इवनिंग बेटा। क्लास 7th मैथ्स चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.4 क्वेश्चन 4th। A veranda of width 2.25. A veranda of width 2.25 meter is constructed all along outside a room which is 5.5 meter long and 4 meter wide. Find first the area of veranda, the area of veranda. Second, the cost of cementing the floor of the veranda at the rate of rupees 200 per meter square। क्वेश्चन समझने की कोशिश करना। एक वरांदा जिसकी विड्थ 2.25 मीटर है, कंस्ट्रक्टेड अलोंग अ रूम विच इज 5.5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। एरिया ऑफ वरांडा, ये तो पहले जो क्वेश्चन किए बिल्कुल उनकी तरह से ही है। फिर कोस्ट पूछी है। कोस्ट होती है एरिया इंटू रेट, ये रेट दे रखा है तो कोस्ट का फॉर्मूला है एरिया, जो भी वरांदा का एरिया आएगा मल्टीप्लाई जो ये रेट गिवन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी कोस्ट आ जाएगी। तो सबसे पहले तो डायग्राम बनाते हैं। एक रूम बनाएंगे जिसकी लेंथ है 5.5 और विड्थ है 4, तो लेंथ थोड़ी ज़्यादा है। ये हमने रूम बना लिया। A, B, C और D साइड में लिख देंगे। लेट सॉल्यूशन में लेट A, B, C, D is a room in which length equal to 5.5 meter और width equal to 4 meter। फिर इसके चारों तरफ एक वरांदा बना लेंगे। P, Q, R और S। अब इसके बारे में लिख देंगे। लेट P, Q, R, S is veranda and width equal to 2.25 meter। Therefore PQ की वैल्यू वही देखना। AB ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट तो AB के इक्वल है, यानी AB अगर 5 है
ए भी 5.5 है तो ये भी आपका 5.5 होगा। और यहाँ पे ये इतनी विड्थ एक्स्ट्रा, ये वाली एक्स्ट्रा विड्थ, ये तो ये एक्स्ट्रा जो विड्थ है ये कितनी है 2.25, तो ये भी 2.25 और यहाँ भी ये हो जाएगी 2.25। तो आपके पास हो जाएगी पी क्यू की वैल्यू 2.25 प्लस 5.5 प्लस 2.25, तो टोटल 0.5, 2 और 2 4, 4.5, 4.5 प्लस 5.5 10 मीटर। इसी तरह से आर क्यू सिमिलरली पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने किया था आर क्यू, ये 4 है तो इसके सामने ये और ये 4 हो जाएगी और यहाँ पे ये 2.25 और ऊपर भी इसके सामने ये 2.25, तो टोटल आर क्यू हो जाएगी 2.25 प्लस में 4 प्लस 2.25 यानी 8.5 मीटर। तो अब एरिया ऑफ वरांडा निकालना है। नाउ एरिया ऑफ वरांडा, एरिया ऑफ वरांडा इक्वल टू एरिया ऑफ पी क्यू आर एस माइनस एरिया ऑफ ए बी सी डी। पी क्यू आर एस की लेंथ इंटू विड्थ 10 इंटू 8.5 माइनस 5.5 इंटू 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 85 माइनस 22, 85 माइनस 22 363 मीटर स्क्वायर। ये क्या है एरिया ऑफ वरांडा, कितना आ गया 63 मीटर स्क्वायर। नाउ कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई रेट, एरिया आपका 63 और रेट आपको क्वेश्चन में गिवन है 200 पर मीटर स्क्वायर, तो 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 20 रुपीज आपका आंसर है। रुपीज 12,600 इज द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग। कैसे आया, एरिया मल्टीप्लाई रेट, एरिया कितना है 63, रेट कितना गिवन है क्वेश्चन में ₹200 पर मीटर स्क्वायर और एरिया भी हमारा मीटर स्क्वायर में है, दोनों को हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। A path 1 meter wide is built along the a path of 1 meter wide is built along the border and inside a square garden. Offside 30 meter. Find फर्स्ट क्या फाइंड आउट करना आपको, द एरिया ऑफ पाथ, सेम क्वेश्चन, द एरिया ऑफ पाथ। सेकंड आपको फाइंड आउट करना है द कॉस्ट ऑफ planting grass in the remaining portion of the garden, in the remaining portion of the garden at the rate of ₹40 पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन देखना, जो रास्ता है पाथ वो 1 मीटर वाइड है, अलोंग द बॉर्डर, इनसाइड अंदर, इनसाइड या आउटसाइड ये भी ध्यान देने की बात है, इनसाइड एक स्क्वायर गार्डन है, स्क्वायर गार्डन की साइड 30 मीटर है और उसके अंदर चारों तरफ 1 मीटर चौड़ा रास्ता छोड़ा हुआ है। कुछ इस तरह से देखना, कैसे डायग्राम बनाते हैं।
ये आपका ये ABCD, let ABCD is a स्क्वायर गार्डन। मान लो ABCD एक स्क्वायर गार्डन है, ऑफ साइड 30 मीटर, और इसकी सारी साइड कितनी है 30 30 30 और 30। इसके अंदर 1 मीटर चौड़ा रास्ता छोड़ा हुआ है अंदर, ध्यान रखना इनसाइड, ये इनसाइड आउटसाइड शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर 1 मीटर, PQRS, विड्थ कितनी है ये 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, एक ये एक ही है, तो टोटल 30 में से एक इधर माइनस हुआ, एक इधर माइनस हुआ, बीच में कितना बचा 28 मीटर। ऐसे ये भी 28 मीटर, ये भी 28 मीटर और ये भी 28 मीटर। तो हम क्या लिखेंगे साइड में, लेट PQRS is the garden after PQRS represent the remaining portion of garden other than path। कह रहा है पाथ को छोड़ के बाकी पोर्शन को PQRS ये शो करता है, और इसी रिमेनिंग पोर्शन पे आपको ग्रास लगानी है, इसी पोर्शन पे आपको क्या लगानी है ग्रास, और इसी ग्रास को लगाने की आपको कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो इसी पोर्शन का एरिया इनटू ये जो रेट है तो कॉस्ट आ जाएगी। तो सबसे पहले तो एरिया ऑफ पाथ है, एरिया ऑफ पाथ पहले तो इसका ये निकाल लो, PQ इज इक्वल टू 30 -1 -1 यानी 28 मीटर। PQRS भी एक स्क्वायर है। नाउ एरिया ऑफ पाथ इक्वल टू एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ PQRS। ABCD एक स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, माइनस ये भी PQRS भी स्क्वायर है तो इसका एरिया भी है साइड इंटू साइड। तो ABCD की साइड कितनी है 30, 30 मल्टीप्लाई 30 माइनस इसकी है 28 मल्टीप्लाई 28, 30 इंटू 30 900 माइनस 28 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 487 784, 900 में से 784 माइनस हो जाएंगे तो आपके पास 116 मीटर स्क्वायर। ये तो हो गया एरिया ऑफ पाथ। नाउ ए कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास, घास लगाने की कॉस्ट क्या है, एरिया ऑफ PQRS मल्टीप्लाई रेट। PQRS का एरिया हमने निकाला है 784, या दोबारा आप लिख लो 28 मल्टीप्लाई 28 और मल्टीप्लाई में रेट कितना है आपका 40, तो 28 मल्टीप्लाई 28 784 मल्टीप्लाई 40, ₹31,360 ये है cost of planting the grass other than the area other than the path. Question 6, to cross roads each of width 10 meter, each of width 10 meter,
cut at right angles, cut at right angles through the center of a, through the center of a rectangular park, rectangular park of length 700 meter and breadth 300 meter, and parallel to its side, and parallel to its side. Find the area of the roads, find the area of the roads, also find the area of the park excluding cross roads. Give the answer in hectares. Give the answer in हेक्टेयर्स। क्वेश्चन समझाता हूं मैं पहले। क्रॉस रोड, क्रॉस रोड होता है ऐसे करके, इस तरह का क्रॉस रोड, ठीक है। ईच ऑफ विड्थ 10 मीटर, जो रोड की विड्थ है यानी ऐसे और ऐसे करके ये जो रोड की चौड़ाई होगी ये 10 मीटर होगी। कट एट राइट एंगल थ्रू ए सेंटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क, एक रेक्टेंगल पार्क है जिसकी लेंथ 7 मीटर है और विड्थ है 300 मीटर। कैसे मैं डायग्राम बनाता हूं देखना, ये बहुत ध्यान से देखना, हम हर एक पॉइंट का नाम लिखेंगे इसमें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ABCD is a park in which length is 700 meter और width is 300 meter, और इसके सेंटर से इस तरह से एक रोड ऐसे जाता है और एक रोड ऐसे जाता है। इनके भी हम नाम लिख लेते हैं। इस पॉइंट का नाम P, इसका Q, इस पॉइंट का R और इस पॉइंट का S। तो PQRS ये एक रेक्टेंगल हो गया, और इस पॉइंट का K, इस पॉइंट का L, ये M और ये N, KLMN हो गया। और ये बीच में ये जो 4 पॉइंट हैं इनका X, W, X, Y और Z, ये इन 4 पॉइंट्स का नाम हो गया। पूछा क्या क्या है, पूछा इसने एरिया ऑफ द रोड, रोड का एरिया यानी ये वाला एरिया, ये मैं लाइट ग्रीन कर रहा हूं, ये एरिया और ये एरिया। फाइंड द एरिया ऑफ रोड, पहला उसने यहां ये रोड का एरिया पूछा है। फिर एरिया ऑफ द पार्क एक्सक्लूडिंग द रोड, फिर ये जो बाहर वाला एरिया है ये वाला एरिया भी पूछा है, ठीक है। कैसे निकालेंगे देखते हैं। इसमें एक चीज देखना बेटा, आप इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो, और उसमें से छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दो, क्योंकि इसका 2 बार प्लस हुआ है। एक बार ये रेक्टेंगल आते हुए देखो, इधर की लाइनें दिख रही हैं और उधर की भी, ये 2 बार कवर हो रहा है।
बीच वाला, तो ये बीच वाला आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार माइनस करना पड़ेगा, तो आपके पास रोड का एरिया आ जाएगा। तो इस रेक्टेंगल का एरिया निकालते हुए पी क्यू की वैल्यू तो वही है जो ए बी की है 700, और ये विड्थ कितनी है, विड्थ दे दी 10 मीटर, उसने शुरू में लिखा रोड 10 मीटर चौड़ा है, ये भी 10 है, ये इधर भी 10 ही है, इधर ये 10 है और इधर ये 10, ये चारों ये 10 10 10 और 10 की ही हैं, 10 10 10 और 10। तो आप लिख सकते हो एरिया ऑफ रोड इक्वल टू एरिया ऑफ पी क्यू आर एस प्लस एरिया ऑफ के एल एम एन माइनस एरिया ऑफ डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये ध्यान देना, ये वाला माइनस क्यों किया, डब्ल्यू एक्स वाई जेड माइनस क्यों किया, क्योंकि पी क्यू आर एस का एरिया निकाला तो ये पूरा एरिया, ये पोर्शन, जब के एल एम एन का निकाला तो ये पूरा, लेकिन यहाँ 2 बार ये एरिया 2 बार काउंट हो गया, जब इन दोनों का प्लस करेंगे तो बीच वाला एरिया 2 बार काउंट हो गया, इसलिए एक बार हमने इसे माइनस करते हैं। पी क्यू आर एस का एरिया के लिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ कितनी है 700, उतनी जितनी ए बी है, ए बी के पैरेलल है ना, तो ए बी के बराबर है, इनटू में विड्थ, ये छोटी सी विड्थ 10 प्लस के एल एम एन की ये वाली लंबाई इस लंबाई के बराबर है, यानी 300 इंटू 10 माइनस रेक्टेंगल, ये बीच में स्क्वायर है, साइड इंटू साइड यानी 10 इंटू 10, 2 साइड्स के मल्टीप्लाई करने से वैल्यू एरिया आ जाता है। तो ये 700 इंटू 10 7000, 300 इंटू 10 3000 माइनस 100, 7000 प्लस 3000 10,000 माइनस 100 यानी 9,900 मीटर स्क्वायर। और अगर इसे हेक्टेयर में निकालते हैं तो डिवाइड बाय क्या करेंगे 10,000, कल बताया था ना, 1000 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 हेक्टेयर। तो 9900 डिवाइड बाय 10,000 हेक्टेयर, तो 1220 से तो 2090/100 तो 0.99 हेक्टेयर। 2 जीरो बची ना बेटा, 2 जीरो तो एक और 2 डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, तो 0.99 हेक्टेयर आपका आंसर हो गया। फिर उन्होंने पूछा है ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ पार्क एक्सक्लूडिंग द क्रॉस रोड, रोड हटाने के बाद ये एरिया, तो टोटल जो एरिया है उसमें से रोड का एरिया माइनस कर दो, टोटल एरिया कितना आएगा 700 इंटू 300, तो आप लिखोगे एरिया ऑफ द पार्क एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड्स इक्वल टू टोटल एरिया माइनस एरिया ऑफ रोड्स। तो टोटल एरिया 700 इंटू 300 माइनस एरिया ऑफ रोड तो आपका आ चुका 9900, 7 3 जा 21, 2,10,000 बोलो बेटा। अब टोटल एरिया में से 9,900 हम माइनस कर देंगे, ये कितना था 2,10,000 था, तो 2,01,000 आपके पास बच जाता है मीटर स्क्वायर। इसे हेक्टेयर में बदलेंगे तो 2 डिवाइड बाय 10,000, तो 20 से 20, 2 जीरो बची, 2 के बाद पॉइंट 20.01 हेक्टेयर आपके पास आंसर आ जाता है टोटल एरिया, रिमेनिंग एरिया। हाँ